19 जुलाई की तारीख है, दोपहर 2 बजे का वक्त हो रहा है। इंडियन एक्सप्रेस हिंदी इस वक्त जंतर मंतर पर है। महात्मा गांधी का जो अनशन था वो चलने दिया। ये जो सरकार है अंग्रेजों से भी बदतर है। इंडिपेंडेंस के बाद सबसे बड़ा मार्च होगा इस देश में। हम बिल्कुल मंच के पास जो एक बैरिकेडिंग लगाई गई है, मैं मोहन से कहूंगा वो दिखाएं। इधर एक तरफ लोग हैं और यहाँ पर ये मंच है। अब मेरे पीछे आप देखेंगे अभिजीत दीप के लेटे हुए हैं और यहाँ हंगर स्ट्राइक का पोस्टर लगा। ये वही जगह है जहाँ सोनम वांगचुक बैठे हुए थे, पुलिस द्वारा उठाया गया उससे पहले तक। मैं जब यहाँ आया और हमने नोट्स लेना शुरू किया तो मेरे और मेरे कैमरा पर्सन साथी हैं मोहन, हमने 2-3 बातें नोटिस की कि अभी तक जो रात भर से, हम कल भी पूरे दिन यहाँ पर थे, भीड़ जो है वो लगातार बनी हुई है। लोग आते हैं जा रहे हैं, लेकिन अभी भी लोग लगातार हैं। आंकड़ा कोई अनुमानित नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें कोई फिक्स ना बने, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन कम से कम 1000 से ज्यादा की संख्या है, इसको बिल्कुल कहा जा सकता है। इसके अलावा पुलिस के अलग अलग रैपिड एक्शन फोर्स के और दिल्ली पुलिस के अपने कांस्टेबल, अपने जवान हैं, वो अपनी निगरानी रख रहे हैं। मंच पर आप देखिए ये एक मेन मंच है, उसके अलावा एक छोटा मंच है। मोहन से मैं कहूँगा इधर से आए, ये एक छोटा मंच है। इस मंच पर भाषण हो रहे हैं, पहले लोगों से स्क्रीनिंग की जाती है, उनसे बात की जाती है, उन्हें तमाम तरह के निर्देश दिए जाते हैं कि कोई भी ऐसी बात ना कहे जिससे मंच को दिक्कत हो। फिर उनको ये मौका दिया जाता है, फिर अपना बोल रहे हैं वो लगातार। कल ही यहाँ पर बहुत सारे भाषण भी हुए और एक मेन मंच है जहाँ पर मैं मोहन से कहूँगा बताएं, अभी जंतर मंतर पर ये हो रहा है। बहुत सारे लोग आए हैं, तालियां बजती हैं, भाषण होते हैं, तिरंगे झंडे हैं, कई और किस्म के भी लोग रचनात्मक तौर पर विरोध कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ अभिजीत दीप के लेटे हुए आपको दिख रहे हैं, वो उन बच्चों की तस्वीरें हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर है, उन बच्चों की तस्वीर है जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे इस नीट के परीक्षा के, जब ये लीक हुआ उसके बाद के दबाव, उसके तनाव की वजह से। और यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। अभिजीत दीप के तक अभी चूंकि वो हंगर स्ट्राइक पर हैं, आज उस हंगर स्ट्राइक का दूसरा दिन है, तो अभी लोगों को उनके पास, मीडिया को उनके पास जाने नहीं दिया जा रहा है। और ये एक बैरिकेडिंग लगी हुई है, यहाँ के इस पार लोग हैं और वहाँ आप आखिरी तक भी देखेंगे। हमारे पास ड्रोन शॉट की यहाँ पर छूट नहीं है, लेकिन जितनी मोहन की हम हाइट का इस्तेमाल कर सके दिखाते हुए, पूरे आपको आखिरी तक लोग दिखेंगे। ऐसा नहीं कि लोग लगातार आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आयसा, AISF, कांग्रेस जनता पार्टी के अपने प्रोटेस्टर, आम लोग, तमाम तरह के आपको यहाँ लोग मिलेंगे। अलग अलग रचनात्मक तौर पर प्रदर्शन है। जैसे अगर मोहन कैमरा पीछे करें तो कैमरे पर आप देख पाएंगे एक व्यक्ति बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो गांधी जी का उन्होंने भेष धर रखा है। यहाँ पर मोहन आप देखें, अगर उन्होंने गांधी जी का भेष धर रखा है और अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं। कल 20 जुलाई की तारीख है, कल वही तारीख है जब संसद मार्च का कॉल दिया गया है। संसद मार्च का ये कॉल सुबह 9 बजे से, हमने CJP के जो चीफ कोर टीम में है सुधीर सांगवान, उनसे भी कल हमने बात की थी। इससे पहले सौरभ ने बात की थी उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि सुबह 9 बजे का संसद मार्च का कॉल है 20 जुलाई का। मुझे अनशन की आदत नहीं है, दूसरा दिन है मेरे अनशन का, तो अभी थोड़ा समझ में आ रहा है कैसे होता है अनशन। महात्मा गांधी जब अनशन पर बैठे हुए थे तो महात्मा गांधी का जो सबसे लंबा अनशन था वो 21 दिन का था। सोनम पर के अनशन को आज 22 दिन हो गए। तो इसका मतलब ये है जो अंग्रेज थे वो भी सरकार से थोड़े बहुत ठीक थे। महात्मा गांधी का जो अनशन था वो उन्होंने 21 दिनों तक चलने दिया। ये जो सरकार है अंग्रेजों से भी बदतर है। 22 दिन हो चुके हैं, लेकिन सोनम वांगचुक अभी भी हंगर स्ट्राइक पर है। इंडिपेंडेंस के बाद सबसे बड़ा मार्च होगा इस देश में। इस देश के इंडिपेंडेंस के बाद के इतिहास में तो जंतर मंतर से सबसे बड़ा मार्च निकलेगा, नहीं निकलेगा। हमारे साथ रत्ना है। रत्ना कांग्रेस जनता पार्टी यानी CJP की स्पोक्सपर्सन है। रत्ना, कल जो कुछ घटनाक्रम हुआ, आज जो कुछ हुआ, कल बीती रात यहाँ क्या क्या हुआ? क्योंकि बात ये भी थी, आशुतोष रांका के वीडियो हमने देखा, उन्होंने कहा कि पुलिस क्रैकडाउन की तैयारी में है। आप लोगों तक कोई सूचना आई थी? आप लोगों को इनसाइडर था क्या? आपके पास खबर? जी, हमें यही पता चला था कि शायद पुलिस फिर से क्रैकडाउन करे एंड सारे लोगों को हटाए, एंड इसीलिए हम लोग का था कि जितने से ज़्यादा लोग यहाँ जंतर मंतर में पहुंचे, क्योंकि जब कम लोग होते हैं तो पुलिस के लिए आसान हो जाता है लोगों को हटाना, लेकिन जब पूरे देश के लोग इधर जुटे होंगे तो उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो रात में हम चाहते थे, हम सब जगह भी हुए थे रात भर, यहीं पे सब स्टेज पे बैठे हुए थे, लोग पूरी रात जगे हुए थे साथ में। तो मेन यही था। अभी भी आप देख रहे हैं संडे है तो पूरा ऑलमोस्ट यहाँ पे चलने की भी जगह नहीं बची है पीछे, तो लोग अपना समर्थन दिखा रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो कल जुलाई 20 का मार्च है वो हो।
20 जुलाई का जो मार्च है उसको लेकर के दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी आई। उन्होंने कहा कुछ उन्होंने रास्ते बताए कि सब अवॉइड किए जाएंगे। ऐसे में आप लोगों की क्या तैयारी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस तो रास्ता ब्लॉक करने की तैयारी में है, वो बता भी रहे कि रोड अवॉइड होगा। ऐसे में इतने सारे लोगों के हुजूम के साथ में संसद मार्च किस तरह आगे बढ़ने वाला, क्या आपकी रणनीति है? देखिए, ये जो ट्रैफिक के रूल्स आए मैंने पढ़े, वो उन्होंने इसलिए किए कि पार्लियामेंट का पहला डे है, तो शायद इस मॉनसून जो उनका सेशन है उसके लिए। बट ये एक और रीजन जो उसका है वो है मार्च का। वो नहीं चाहते कि लोग उस जगह से ट्रैवल करें जैसा वो हो। मुझे लगता है कि पुलिस का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, क्योंकि जो दिल्ली हाई कोर्ट की गाइडलाइंस भी आई थी उसमें यही चीज मेंशन था कि पुलिस का रोल जो होता है एक पीसफुल प्रोटेस्ट में या कोई भी प्रोटेस्ट में, वो ये होता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। तो हम होप करते हैं कि कल जो मार्च होगा उसमें पुलिस जो है लोगों को हटाएगी नहीं, लेकिन एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की पूरी तैयारी करेगी। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने जो एक डायरेक्टरी जारी की है, मैं आपको उसके बारे में सूचित कर देता हूँ। यहाँ इंटरनेट की ठीक ठाक समस्या आ रही है, लेकिन मेरे पास वो सेव थी, तो मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ कि उसमें क्या कहा गया है। दिल्ली पुलिस का ये कहना है, उनकी तरफ से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि चूंकि 20 जुलाई को पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन का पहला दिन होगा और इसलिए न्यू दिल्ली रेंज के अंदर आने वाले जो भी रास्ते हैं उस पर उन्होंने तमाम तरह के नियम बताए हैं। हैवी व्हीकुलर मूवमेंट एंड ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शन एक्सपेक्टेड, यानी कि बड़े वाहनों का जो प्रवेश है वो रेस्ट्रिक्शन रहेगा और ट्रैफिक को लेकर के बहुत सारी एडवाइजरी है। इसके अलावा उन्होंने जो ट्रैफिक एडवाइजरी दी आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जो रोड अवॉइड करनी उसमें बताया उन्होंने रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, के कामराज मार्ग, रायसेना रोड जैसे तमाम रास्ते उन्होंने बोला कि अवॉइड करने के लिए। तो अब ये कल देखना दिलचस्प होगा कि तब जब दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी आ चुकी है, सोनम वाकचुका से हटाए जा चुके हैं, अभिजीत दीप के अनशन पर हैं, हजारों लोगों का यहाँ भीड़ है, लेकिन पुलिस वाले भी उतने ही तैनात हैं। ऐसे में ये संसद मार्च किस तरह से होता है ये देखने की बात होगी। फिलहाल संडे का दिन, इतवार 19 जुलाई को जो घटनाक्रम है आपने आपको आंखों देखी कैमरे पर हमने दिखाया। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। हम जंतर मंतर पूरे दिन आपके लिए बने हुए हैं। आपकी तरफ से कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।